नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल मेरे को पता है, मैं 2 मिनट में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो जी, दिल्ली ने 1.75 लाख करोड़ का से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया, दिल्ली को क्या दिया? 325 करोड़। तेजस्वी यादव वहां कहते हैं देखो जी, किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, दोगुनी आय करने की बाकी थी। बंगाल की मुख्यमंत्री कहते हैं देखो बंगाल को क्या दिया। तो ये संकीर्ण मानसिकता और ये जो सिर्फ रीजनल और अपने स्टेट की बात करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ये देश का बजट है। देखिए, जब तेल की कीमतों को लेकर, ऐश्वर्या जी, तेल की कीमतों को लेकर भारत सरकार ने टैक्स कम किए, विपक्ष के राज्यों ने अपने दाम कम नहीं किए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य राज्य हो। पहले तो ये। दूसरा, मैं कहूंगा हमने हर राज्य के लिए 50 साल तक बगैर किसी ब्याज के हजारों करोड़ रुपए देने का काम किया, ताकि वो अपना आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और अपनी रिफॉर्म्स भी ला सके। हमने आपदा के समय पैसे दिए, अब भी दिए। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 4 लाख करोड़ का दिया, तो इन सबके राज्यों में ही दिया। यहां के मुख्यमंत्रियों ने अपनी मोहर लगा लगा के वहां पे देने का काम किया, हमने फिर भी दिया। और यही नहीं, अब आगे भी 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम करने वाले हैं। ये जो लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, इनके राज्यों में भी सबको ही मिलेगा। हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। जहां एक और कंपटीशन भी हो तो वहीं पे कोऑपरेशन भी हो। तो मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए, क्योंकि इनके अपने राज्यों के बजट भी होते हैं बहुत सारे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स। ये राज्यों के अपने बजट में इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किसने रोका है? लेकिन भारत सरकार ने तो लगातार इसमें बढ़ाने का ही काम किया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। आज तक भारत में केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे 75 साल से ज्यादा समय में। मोदी सरकार ने 228 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पिछले 7 सालों में खोले हैं। अब हम 157 नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। इसी तरह से खेलों का, युवा कार्यक्रम का बजट 11% की वृद्धि की है, जो 3397 करोड़ कर दिया है। खेलो इंडिया स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने मनोबल भी बढ़ाया, तो बजट भी बढ़ाने का काम युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए किया है। अनुराग जी, सप्तऋषि की बात की गई, 7 प्रायोरिटीज की। इसके अंदर अंत्योदय, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने से पहले भी हमेशा बोला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर। विपक्ष कह रहा है भाई ये 7 चीजें तो पहले भी थी। वो आपके वो केंद्र सरकार पे बोल रहे हैं कि ये सिर्फ रीनेम किया है निर्मला सीतारमण जी ने और कुछ नहीं। लेकिन किया क्या विपक्ष ने? देखिए, मैं आपको कहता हूं, कहने के लिए तो इनकी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। आज नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, रेलवे से लेके, पुलों के निर्माण से लेके, रोड हाईवे से लेके एयरपोर्ट बनाने का काम हमने जो 8 वर्षों में किया, वो इनके 40 साल में जो पुल पूरे नहीं हुए, हमने अब करने का काम किया है। यूपीए के समय 11 से 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, हम 37 किलोमीटर से ज्यादा बना रहे, लगभग 40 किलोमीटर अब पहुंच गया है। इनके समय 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं बनती थी, हम आज 10 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने का काम करते। इनके समय एक भी ऐसी बड़ी योजना, मैं बताता हूं कितने पक्के मकान इन्होंने 70 साल में बना के दिए। हमने तो 3 करोड़ 25 लाख मकान पक्के बना के दे दिए 7 साल में। मैं तो एक के करके दूसरे आंकड़ों तक आपके पास आ सकता हूं। मेडिकल कॉलेज हो, IIM हो, IITs हो, IIITs हो या एम्स हो, कितने बनाए कांग्रेस ने? 3 बनाए, हमने 22 नए बना दिए हैं। देखिए, यही अंतर नजर आता है कि हमने इनकी संख्या भी IIT, IIM की दुगनी कर दी, एम्स दुगने तिगने से ज्यादा कर दिए। ये मोदी सरकार है। ये बजट दूरदर्शी भी है, पारदर्शी भी है और समावेशी भी है। यह नए भारत का बजट है, जो विकसित भारत बनाने के लिए है, और ये अमृत काल का बना बजट स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए है।